रावण की अनबूझ पहेली। रामायण पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति रावण के बारे में जानता है, लेकिन रावण के जीवन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम। रावण को महापंडित माना जाता है। जहां एक ओर रावण को परम तपस्वी, शिव भक्त और समस्त वेदों का ज्ञाता माना गया है, वहीं उसे एक अत्याचारी, अहंकारी और क्रूर शासक भी कहा जाता है। सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली चंद्रहरिस खड्ग पाने बाद रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। एक बार रावण भ्रमण करता हुआ घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या का रूप रंग के आगे रावण की राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। कामवासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा, हे राक्षसराज, मेरा नाम वेदवंती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से विरुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को ये भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर तुम्हारे गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बालों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानन को ये श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष के पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रावण के मृत्यु का कारण बनी। रावण के 10 सिरों की एक और व्याख्या 10 भावनाएं हैं। वे भावनाएं हैं काम, वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, मद, गर्व, मात्सर्य, ईर्ष्या, मानस, मन, बुद्धि, चित्त, इच्छा और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और केवल बुद्धि को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देती हैं, जिसे दूसरों से सर्वोच्च माना जाता है। अन्य भावनाओं का प्रयोग आत्मा के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसे उन्होंने उचित ठहराया कि इन सभी पहलुओं का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उसके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के दूसरे सिर ने उसके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। अंततः वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया और चूंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका, इसलिए उसने न केवल खुद को और अपने कुल को नष्ट कर दिया बल्कि पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद अपनी शक्तियों का उपयोग न कर पाना उनके लिए सबसे बड़े अफसोस में से एक था, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में मर रहे थे। उन्हें अपने जीवन में अपने ज्ञान का अभ्यास न करने का पछतावा था, जो अंततः उनके पतन का कारण बना। दूसरी ओर रावण से जुड़ा हुआ ये प्रसंग उसके अंतिम दिनों का है, जिस समय रावण मरने की ओर था। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा था और कहा था कि उसके पास जाकर बड़े आदर के साथ बैठ जाना और उससे कहना कि हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं। लक्ष्मण ने ठीक वैसा ही किया। लक्ष्मण के आग्रह करने पर रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान के 3 बातें बताई थीं। रावण ने कहा था कि जीवन के अंदर जो भी शुभ काम है उसे जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और जो अशुभ काम है उसे जितना हो सके टालते रहना चाहिए, नहीं तो जीवन में पछताना पड़ेगा। रावण ने फिर कहा, कभी भी शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी है। रावण ने फिर कहा, जीवन में अपने राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपके के लिए कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना हो। रावण ने कहा कि मैंने अपने राज विभीषण को बताए, इसलिए आज मैं इस तरह अपना सब कुछ खोकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण ने इन तीनों बातों अपने से जोड़कर बताया था। आपको यह वीडियो कैसी लगी? ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।